औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजरात की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। एक मरतबा बदुओं ने दावा किया था कि हम मोमिन हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। यानी उनका दावा था कि हम ईमान ले आए हैं, तो फरमाया गया कि आप इन्हें कह दीजिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। तो ये हरगिज़ नहीं, ये जो मैं तर्जुमे में शामिल कर रहा हूँ, ये ही टॉपिक है हमारा आज का इंशाअल्लाह ताला कि हरगिज़ नहीं का मफ़हूम। एक तो आप देख चुके हैं फ़ेल मुज़ारे मंसूब की सूरत में हरगिज़ नहीं, लेकिन वो था मुस्तक़बिल के साथ कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ है कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, यानी माजी में हरगिज़ नहीं का मफ़हूम कैसे पैदा किया जाएगा। तो फरमाया कि इनसे कह दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि यूँ कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो ये जो कुछ मफ़हूम आपके सामने आया है इस आयत में, हरगिज़ नहीं का और अभी तक का, ये इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। जहन में ताज़ा कर लीजिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात, यानी फ़ेल मुज़ारे की फॉर्म्स। फ़ेल मुज़ारे 3 फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है इसम की तरह, लेकिन इसम की जो 3 फॉर्म्स हैं वो होती हैं मरफ़ू, मनसूब और मजरूर। फ़ेल मुज़ारे की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो होती हैं मरफ़ू, मनसूब और मजज़ूम। तो पहली 2 फॉर्म्स तो सेम है अल्फाज के एतबार से, अल्फाज के एतबार से ध्यान में रखिएगा। तीसरी फॉर्म जो है वो फ़र्क है नाम का। तो हमने अभी तक फ़ेल मुज़ारे मंसूब जो है वो पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम जो है, यानी उसकी जो 3rd फॉर्म है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मजज़ूम जज़म से निकला है, यानी वो फ़ेल मुज़ारे जिसे जज़म दिया गया हो। तो ये नाम आपको इंशाअल्लाह ताला हेल्प करेगा बात समझने में। फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात की हेडिंग के तहत जो कुछ पढ़ा है या जो कुछ कहा है, उसके एतबार से ये फ़ेल मुज़ारे जो है ये हमारे एतबार से फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ कहलाएगा। अख़फ़ फ़ेल मुज़ारे मंसूब को हमने मुज़ारे ख़फ़ीफ़ कहा था, इसे हम कहेंगे फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ होगा। ख़फ़ीफ़ के माना हल्का के होते हैं और अख़फ़ के माना हल्का तर। अब हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे की गर्दान जब अख़फ़ होती है या जब फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है तो वो कैसा दिखता है। इसके लिए बिल्कुल उसी तरह हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को 3 किस्म के सीगों में तकसीम करेंगे, और वो 3 किस्म के सीगे मैं फिर आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पे। पहली किस्म जो है उन सीगों पर मुश्तमिल होगी जिनकी एक ही तर्ज है या जिनके आखिर में पेश आती है, और ये 5 सीगे हैं। यज़हबु, 2 मरतबा तज़हबु, अज़हबु और नज़हबु। जहन में बस ये ताज़ा कर लें कि ये 5 सीगे जब मंसूब हुए थे तो ये पेश जो है ज़बर से बदल गई थी। क्लियर? तो हम यहीं से देख लेते हैं कि जब ये 5 सीगे मजज़ूम होंगे तो ये पेश किससे बदलेगी। तो जैसा कि मजज़ूम जज़म, उससे आप इस नाम को याद रख सकते हैं। तो ये पेश जो है ये जज़म से बदल जाएगी, तो ये बन जाएंगे जी यज़हब, तज़हब, अज़हब और नज़हब। ये नाम जो रखे गए हैं ना, मुज़ारे मरफ़ू, मंसूब और मजज़ूम, वो पहले सीगे के एतबार से रखे गए हैं। पहला सीगा फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा यज़हबु था, और यज़हबु के आखिर में पेश आ रही थी, और पेश अलामत है रफ़ा की। सही, तो उन्होंने कहा कि फ़ेल मुज़ारे जो है ना ये मरफ़ू है, और पूरी गर्दान
मरफू करार दे दी गई। फिर वो पेश ज़बर से बदली पहले सीगे में, तो ज़बर अलामत मंसूब की, लिहाजा उन्होंने उस गर्दान को फ़ेल मुज़ारे मंसूब का नाम दे दिया। और अब वो पेश जज़म की अलामत से बदली, ठीक है, तो उसे उन्होंने फ़ेल मुज़ारे मज़ूम कर दिया। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो समझ में आ सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली किस्म के 5 सीगे ये जब मज़ूम होंगे तो आपको मज़ूम नज़र भी आ रहे हैं, सही कि इनके आखिरी हर्फ पर जज़म आई हुई है। अब दूसरी रो में हम वही सीगे रखेंगे जिनके आखिर में आनी, ऊना और ईना की आवाज़ें आती हैं। ये जैसा कि आपके इल्म में है, यज़हबानी 1, तज़हबानी 3। तो ये चीज़ें याद रखें आप साथ साथ कि आनी वाले फ़ेल मुज़ारे किरदान में कुल 4 सीगे हैं आनी आवाज़ वाले, 1 या के साथ आनी और 3 ता के साथ आनी। ठीक, ये आने वाले हो गए 4। फिर यज़हबूना 2 ऊना वाले हैं, उसमें 1 यज़हबूना और 1 तज़हबूना। आनी और ऊना हो गए। फिर मुज़ारी किरदान में, पूरी किरदान में सिर्फ 2 सीगे ऊना वाले हैं, 1 यज़हबूना, 1 तज़हबूना। और फेल मुज़ारे की पूरी गर्दान में सिर्फ 1 सीगा जो है वो ईना वाला है, ईना की आवाज़ के साथ आता है, और वो है तज़हबीना। लेकिन जी दूसरी रो में हमने आनी, ऊना और ईना वाले सीगे इकट्ठे कर दिए। अब बाकी बचे 2 वही जमा मुअन्नस के सीगे, वो तीसरी रो में आ जाएंगे, यज़हबना और तज़हबना। अब 2 रोज़ के सीगे रहते हैं जिन्हें हमने मज़ूम करना है। पहली रो के सीगे हमने मज़ूम कर दिए हैं। तीसरी रो से हम शुरू करेंगे। तीसरी रो के सीगे जब मंसूब हुए थे तो भी बदले नहीं थे, तो मज़ूम होके खाक बदलेंगे, मज़ूम भी नहीं बदलेंगे। तो ये मरफू, मंसूब और मज़ूम एक ही रहेंगे तीनों फॉर्म्स में। यानी गोया हम यूं कह सकते हैं, इसमें हमने पढ़ा था ना कि वो इसम जो तीनों फॉर्म्स में एक ही रहते हैं वो मबनी होते हैं, तो गोया ये फ़ेल मुज़ारे के मबनी है, ये फ़ेल मुज़ारे के मबनी है। चाहे मरफू हो फ़ेल मुज़ारे, चाहे मंसूब हो, चाहे मज़ूम हो, ये अपनी शक्ल नहीं बदलते। आनी, ऊना और ईना वाले जब मंसूब हुए थे तो क्या हुआ था, नून ड्रॉप हो गया था आखिर में आने वाला। जब मज़ूम होंगे तो भी नून ड्रॉप हो जाएगा। यज़हबा 3 दफ़ा तज़हबा, यज़हबू और 1 अलिफ लिखा जाएगा, तज़हबू और 1 अलिफ लिखा जाएगा, तज़हबी, एंड पे या आ गई। एंड पे या कभी भी 2 नुक्तों के साथ नहीं लिखी जाती, लिहाजा इस या को पूरी शक्ल दे दी जाएगी, तज़हबी। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि जी मंसूब और मज़ूम हम पहचानेंगे कैसे? तो सिंपल सा जवाब है जी, मुज़ारे को मंसूब करने वाले हुरूफ अलग होते हैं, मज़ूम करने वाले अलग होते हैं। ठीक, हुरूफ याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बाद अगर ये सीखे आ रहे हैं, ये हुरूफ मंसूब करने वाले हैं या मज़ूम करने वाले हैं, उससे इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा आपको। तो अब फ़ेल मुज़ारे की पूरी गर्दान जो है हमारी मज़ूम हो गई है। फ़र्क कहाँ पड़ा है? सिर्फ पहली किस्म के सीगों में, मंसूब और मज़ूम के, उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरी किस्म के सीगों में तो मरफू, मंसूब, मज़ूम कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जो पहली किस्म के सीगे थे उसमें मरफू, मंसूब और मज़ूम तीनों में फ़र्क पड़ा है, और जो दूसरी किस्म के सीगे थे उनमें मरफू वाली एक फॉर्म है और मंसूब और मज़ूम वाली एक फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जी फ़ेल मुज़ारे मज़ूम क्यों होता है। अब वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिनकी बिना पर फ़ेल मुज़ारे मज़ूम होता है। तो जिस तरह फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करने के लिए कुछ हुरूफ थे, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम करने के लिए भी कुछ हुरूफ होंगे, और उन हुरूफ में पहला हर्फ जो है वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, वो है लम। लम मंसूब पढ़ाते हुए मैंने सारे हुरूफ एक दफ़ा लिख दिए थे। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं एक एक हर्फ लिखूँगा और उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो पहला हर्फ जो फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है लम। अब मज़ूम तो करता ही करता है, ये मानवी तब्दीली क्या लेके आता है, माना में फ़ेल मुज़ारे के क्या तब्दीली लाता है, वो ये
कि ये भी हरगिज नहीं का मफहूम लाता है, हरगिज नहीं, जिस तरह लन लेके आया था, हरगिज नहीं। लन ने क्या किया था, उसने फेल मुजारे के माना मुस्तकबिल के साथ खास कर दिए थे। ये फेल मुजारे के माना माजी के साथ खास कर देगा, ये फेल मुजारे के माना माजी के साथ खास कर देगा। क्लियर? देखें एग्जांपल सामने रखता हूं आपकी मदद चाहिए, तर्जुमा प्लीज कर दीजिएगा। यज़हबू के माना क्या है? वो जाता है या वो जाएगा। मैं कहता हूं लन यज़हबा। दोनों चीजें नोट करें, इसका असर मुजारे मंसूब, सही। इसे भी मैं ऐड कर देता हूं ताकि आपको नजर भी आए। तर्जुमा, वो हरगिज नहीं जाएगा। एक्सीलेंट। उसके बाद लम, और इसने क्या करना है, मुजारे को इसने मजजूम करना है। लम यज़हब, अब भी हरगिज नहीं का मफहूम करेंगे हम, लेकिन माजी में। लम यज़हब, अब आप कहते हैं ना वो हरगिज नहीं गया, तो उर्दू मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छी नहीं है, मजेदार नहीं है, यानी वो गया ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं गया, वो बिल्कुल नहीं गया। अब ये बिल्कुल का लफ्ज आपको उर्दू तर्जुमे में ऐड करना पड़ेगा। लम यज़हब, वो बिल्कुल नहीं गया। जुमला लिखता हूं मैं आपके सामने, उम्मीद करता हूं कि आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लम अशरब, पहले लम का असर देखें। फेल मुजारे को मजूम किया इसने, बिल्कुल किया है। अशरब है, सही है। असल में क्या था? अशरबू। अशरबू से ये अशरब हुआ, और लम अशरब का मतलब क्या हो गया? मैंने बिल्कुल नहीं पिया, मैंने बिल्कुल नहीं पिया। अब क्या नहीं पिया? अशरब में फेल और फाइल आ गए हैं ना। अब जिस चीज को पिया जाएगा वो मफूल होगा ना, वो मफूल होगा, और मफूल इराब के एतबार से क्या होता है? मंसूब होता है। ठीक, तो मैं मफूल ला रहा हूं, अल खमर। खमर क्या होती है? शराब। अब क्या तर्जुमा करेंगे? मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी। अगर आप सिंपल माजी के साथ नफी करते हैं ना कि मैंने शराब नहीं पी, तो उसमें जोर नहीं होगा, इसमें आपको जोर मिलेगा। लम अशरब अल खमर। अब यहां पर पॉइंट देखें, एक आ रहा है वो समझ लें। अशरब का बा साकिन है और अल का लाम साकिन है, दो साकिन आ गए। इसका हल आपको आता है, क्या हल है अहमद? पहले वाले साकिन को जेर देके आगे मिलाते हैं, तो लम अशरबिल खमर। हसीब, आप कहना चाहते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी नहीं पढ़ी। इसे ट्राई करें, पहले पढ़ लें, पहले पढ़ लें कि मैं अरबी पढ़ता हूं या मैं अरबी पढ़ूंगा। सही जी। दरसा यदरुसु होता है, दाल रा सीन पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जो है ना, वो जो होता है ना करा यकरा, वो होता है देख कर पढ़ना, कोई चीज़ पढ़ना, रीडिंग। एक होती है ना रीडिंग, एक होता है स्टडी करना। तो स्टडी के लिए दरसा यदरुसु, दाल रा और सीन रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं बाब नून से। जी, तो मैं अरबी पढ़ता हूं, ये कहना चाहते हैं आप? अदरुसु, अदरुसु जी, लुगता अल अरबिय्यता, माशाल्लाह, अल लुगता अल अरबिय्यता, अल अरबियता। हाँ जी, आप कहना चाहते हैं मैंने बिल्कुल अरबी नहीं पढ़ी, क्या लगाएंगे? लम। लम लगाएंगे शुरू में, और फिर अदरुसु जो है ये क्या बन जाएगा? मजजूम हो जाएगा, अदरुस बन जाएगा, और अल के साथ मिलाने के लिए इसे जेर देंगे, जेर दे देंगे। लम अदरुसिल लुगतल अरबियता, मैंने बिल्कुल अरबी जुबान नहीं पढ़ी।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो आपको इंशाअल्लाह ताला तौहीद समझ में आएगी। सूरतुल इखलास में जो जिक्र किया गया ना, ज़रा उन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। नोट करें, फेल मुजारे को सिर्फ नोट करें कि लम की वजह से मजूम हुआ है कि नहीं हुआ? मजूम हुआ है। लम यलिद, उसने जना ही नहीं। लम यलिद, उसने जना ही नहीं। सिंपल अगर लिखा होगा ना उसने नहीं जना, तो वो मफहूम नहीं पैदा करेगा। ठीक है, जो आपको लम के बाद अंदाजा होगा कि लम यलिद, उसने जना ही नहीं, वलम यूलद, और ना ही उसको जना गया। अगला वाला हिस्सा जो है वो फेल मुजारे मजहूल का है, वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो उस वक्त मैं आपके सामने रख दूंगा। तो पहला हर्फ जो फेल मुजारे को मजूम करने के लिए आता है वो है लम, हरगिज नहीं, जोरदार नफी, और माजी में फेल मुजारे के माना को जो है वो दाखिल कर देता है। क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं जी दूसरे हर्फ की तरफ जो फेल मुजारे को मजूम करता है। ये लम जैसा ही है। लम लिखें, मीम पे शर डाल दें, ज़बर डालें और एक अलिफ मिला दें। लम्मा, लम्मा। लम्मा के बारे में पहली बात नोट कर लें जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो ये है कि लम्मा माजी के साथ भी इस्तेमाल होता है, और जब ये माजी के साथ इस्तेमाल होता है ना, तो उस वक्त इसके माना होते हैं जब, वैन के माना देता है ये, वैन। लम्मा, ये लम्मा हम पढ़ रहे हैं मुजारे के साथ इस्तेमाल होने वाला, जो मुजारे को मजूम करता है। जब ये मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है तो इसके माना होते हैं अभी तक नहीं, नॉट येट। फिर नोट कर लें, लम्मा माजी के साथ भी आता है, लम्मा मुजारे के साथ भी आता है। जब लम्मा मुजारे के साथ आता है तो अभी तक नहीं का मफहूम देता है और मुजारे को मजूम करता है, और जब लम्मा माजी के साथ आता है तो जब इन माना में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये लम है ना, हमने यहां से शुरू किया था, यसबू वो जाता है, वो जाएगा। लई यसबा वो हरगिज नहीं जाएगा। लम यजहब वो गया ही नहीं। अब इसी को मैं अगर लम्मा कर दूं, लम को जरा लम्मा कर दूं, ठीक, तो मुजारे तो यजहब ही रहेगा ना। तो लम्मा यजहब के माना क्या हो जाएंगे? वो अभी तक नहीं गया, वो अभी तक नहीं गया। यानी यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो चला जाए। यानी ये वाला जुमला जो है लम्मा यजहब, ये जब आप ऑफिस जाते हैं तो 11 बजे बोला जा सकता है, लम्मा यजहब वो अभी तक नहीं गया, 11 बजे पॉसिबल है ना, 11:30 तक चला जाए। और लम यजहब उस वक्त बोला जाएगा जब ऑफिस टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वो ऑफिस गया ही नहीं। फॉलो कर रहे हैं ना? यानी लम्मा से क्या मफहूम पैदा होगा। अब यही लम्मा अगर हम शराब के लिए कर दें तो क्या मतलब हो जाएगा जी? मैंने अभी तक शराब नहीं पी, इसमें पॉसिबिलिटी है। यही लम जो यहां पर लगा हुआ है, इसी जगह लम्मा कर दें तो क्या बनेगा जी? लम्मा अदरुसिल लुगतल अरबियता, मैंने अभी तक अरबी जुबान नहीं पढ़ी। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आगे पढ़ी जा सकती है। अब इन लम और लम्मा दोनों अल्फाज को देखिएगा कुरान मजीद में, जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात की आयत के हवाले से, वहाँ पर अल्फाज हैं। आप सिर्फ नोट कीजिएगा कि फ़ेल मुज़ारे मज़ूम हुआ है या नहीं हुआ, और कौन सी किस्म का सीगा आप पहचान सकते हैं। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु, जी 1 2 3, ठीक है।
बदुओं ने कहा कि हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए कि लम तुमिनु, तो ईमान लाए ही नहीं, तुम तो नहीं ईमान लाए, तुम बिल्कुल ईमान नहीं लाए। कोई भी मफ़हूम ला सकते हैं आप, ठीक है। वलाकिन कुलू असलमना, हाँ यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। तो कुरान मजीद का ये वो मकाम है जहां से पता चलता है कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। हम सबका दावा है ना, हम मोमिन हैं, तो इसी तरह का दावा बदुओं ने भी किया था, तो उसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने यहाँ पर कि कालतिल आराबु आमन्ना, बदुओं ने कहा कि हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कह दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम बिल्कुल ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, हाँ यूं कह सकते हो तुम कि हम मुसलमान हो गए। और आगे फरमाया लम्मा, तर्जुमा कर लेंगे ना, अभी तक नहीं जी। यदखुल, वो दाखिल हुआ, लम्मा यदखुल, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ। अभी वो जो है वो इसके अंदर है, दो में से है तो इसके अंदर है ना, बाहर आ सकता है, तो बाहर आ रहा है अल ईमानु, ईमान। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, मुरक्कब जारी, ठीक है। तो लम तुमिनु और लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तर्जुमा देखिएगा जाके कि वो तर्जुमा ये मफ़हूम अदा करता है जो ग्रामर आपको बताती है, क्योंकि तर्जुमा पढ़ते हुए ज़ाहिर बात है वो ये बारीकियां नहीं आपके सामने आती, लेकिन अगर आपको ग्रामर आती है तो फिर ये डायरेक्ट असर करता है आप पे। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हाँ, तुम मुसलमान हो क्या? अब ईमान कैसे दाखिल होगा, या ना हुआ तो क्या होगा? उसके लिए हमें तीसरा हर्फ पढ़ना पड़ेगा जो फेल मुजारे को मज़ूम करेगा, ठीक है। वो तीसरा हर्फ है फेल मुजारे को मज़ूम करने वाला इन। वहां पर था अन, यहां है इन। इन बड़ा मजेदार लफ्ज है जी, इसके माना है अगर के, अगर, जिसे आप अंग्रेजी में इफ कहते हैं। और अगर का लफ्ज हम शर्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो अरबी सीख जाऊंगा। अच्छा, इस इन का नाम नोट कर लें, इस इन का नाम है इन शर्तिया, इन शर्तिया। इसे इन शर्तिया क्यों कहते हैं हसीब? इसे इसलिए कहते हैं कि ये इन शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, और अरबी ग्रामर में एक और इन इस्तेमाल होता है, वो नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। एक इन जो है वो नफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है इन नाफिया, वो इन नाफिया होता है। जैसे सूरह यूसुफ की आयत का एक रेफरेंस मैं देता हूँ ताकि आपको ये फ़र्क भी वाज़ेह हो जाए। फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जब अजीज़ मिस्र की बीवी की दावत पे औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरान रह गईं। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट डाले। वकुलना हाशा लिल्लाह, और बोली कि हाय अल्लाह, मा हाजा बशरन, ये बशर नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। यहां भी देखें इन लगा हुआ है, नहीं है ये मगर कोई बाइज्जत फरिश्ता।
तो इस इन नाफिया की पहचान हो जाएगी आपको बड़ी आसानी से। जिस तरह मा नाफिया की पहचान हमने की हुई है ना कि इल्ला के साथ आता है, तो इन नाफिया भी आपको अक्सर इल्ला के साथ मिलेगा। तो इसलिए परेशानी आपको नहीं होगी कि इन शर्तिया और इन नाफिया में क्या फ़र्क है। सही। तो इल्ला के साथ आपको शुरू में इन नज़र आ जाए कुरान मजीद में, और बहुत कम इस्तेमाल हुआ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसका इस्तेमाल। तो ये इन जो है नाफिया होता है, और जो शर्त के लिए इन आता है ना उसका नाम है इन शर्तिया। इन शर्तिया। अब यहां पर जो मैंने आपके सामने जुमला बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अरबी सीख जाएंगे, अब ये पूरा एक जुमला शर्तिया है, ये पूरा जुमला शर्तिया है। और इस जुमला शर्तिया के दो हिस्से हैं। मैं पहले जुमला आपके सामने लिखता हूं और फिर आपके सामने दोनों हिस्से करता हूं, और फिर इंशाल्लाह ताला जुमले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जुमला शर्तिया जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं। आसान जुमले से आपको मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं जी अगर वो जाएगा, ठीक है, अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा या मैं जाऊंगा। अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा भी। शर्त आ गई ना। और शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ होता है, आमतौर पर ध्यान में रखिएगा। ये पूरा जुमला जो है ये जुमला शर्तिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब भी जुमला शर्तिया आप बोलेंगे ना उसके दो पार्ट्स आप करेंगे। एक पार्ट यहां तक होगा अगर वो जाएगा, और दूसरा पार्ट होगा तो मैं जाऊंगा। जो पहला पार्ट होगा इसको कहा जाएगा ये शर्त है, ये शर्त है। और जो दूसरा पार्ट है उसको कहा जाएगा ये जवाब शर्त है, जवाब शर्त, शर्त का जवाब। इस जवाब शर्त का दूसरा नाम भी है जज़ा। तो जुमला शर्तिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें शर्त पाई जाए। जुमला शर्तिया कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन कौन से? शर्त और जवाब शर्त। आपके सामने जब भी कोई जुमला शर्तिया आ जाए आप उसके दो पार्ट्स करें, शर्त और जवाब शर्त को अलग करें और फिर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। कैसे? फार्मूला देता हूं बड़ा आसान। शर्त के लिए क्या लफ्ज़ है? अगर, इसको हाइड कर दें। जवाब शर्त में तो जो है इसको हाइड कर दें। जब ये आपने हाइड कर दिए तो गौर करें, सिंपल जुमला फेलिया आपके सामने आ जाएगा। वो जाएगा, वो जाएगा की अरबी आपको आती है? वो जाएगा की अरबी क्या है? यज़हबू। मैं जाऊंगा की अरबी? अज़हबू। दोनों जुमले ट्रांसलेट कर लिए। उसके बाद अब अनहाइड करें। अगर को अनहाइड किया तो इन शर्त के लिए लफ्ज़ नजर आ गया। इनने क्या करना है? मुजारे को मज़ूम करना है। यज़हबू मज़ूम होगा तो क्या बन जाएगा? यज़हब। इन यज़हब, अगर वो जाएगा तो के लिए हम फा लगाते हैं ना आमतौर पे, फा, तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, फा अंडरस्टूड है। हाँ, बस काम आपने ये करना है कि जो जवाब शर्त में मुजारे हैं ना उसको भी मज़ूम कर देना है। आपका जुमला शर्तिया तैयार हो गया। इन यज़हब, अगर वो जाएगा, अज़हब, तो मैं जाऊंगा। देखिए उर्दू में कितने अल्फाज आपके सामने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लफ्ज़ों में आपने जुमला शर्तिया बोला उर्दू में, 3 लफ्ज़ों में अरबी में फारिग। इन यज़हब, अज़हब। ट्राई कर सकते हैं? कौन करेगा पहला जुमला ट्राई? शर्तिया जी, दे माइक पीछे जरा। जुमला है आपके सामने, जुमला शर्तिया कि अगर तू बैठेगा, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। जुमला शर्तिया, इसके दो पार्ट्स करें। अगर तू बैठेगा एक हिस्सा हो गया, अगर तू बैठेगा एक हिस्सा, और इस हिस्से को क्या कहेंगे? शर्त। शर्त। और दूसरा हिस्सा? तो मैं बैठूंगा, तो मैं बैठूंगा। इसको क्या कहेंगे? जवाब शर्त। जवाब शर्त। माशाल्लाह। अब क्या करना है?
हाइड करना है अगर को। अगर को और तो को हाइड कर देना है, ठीक है। तो दो सादा जुमले आपके सामने आ गए। तू बैठेगा, मैं बैठूंगा। जी तू बैठेगा की अरबी तजलिसु। तजलिसु, मैं बैठूंगा की अरबी अजलिसु। अजलिसु। अब वो जो हाइड किए थे उन्हें अनहाइड करें, इन लगाएं शुरू में, इन तजलिस इन तजलिस, अजलिस। और जवाब शर्त वाला मुजारे जो है उसे भी मजूम कर दें अजलिस। तो इन तजलिस अजलिस। परेशान नहीं होना, आपने कोशिश करनी है जुमले के जो है वो हिस्से करने की और उसमें फेल फाइल मफूल वगैरह ढूंढने की। तो इसे थोड़ा सा जुमला मैं ज़रा आपके सामने लंबा करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तू ठंडा पानी पिएगा, अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। कितना लंबा जुमला। अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको जुमला शर्तिया समझाने में कामयाब हो गया हूँ। जी माशाल्लाह, और आप करेंगे मुझे उम्मीद है। जी बिस्मिल्लाह करें। जी इसके दो हिस्से कर लेते हैं पहले। जी जी। पहला हिस्सा, अगर तू ठंडा पानी पिएगा। अगर तू ठंडा पानी पिएगा, यहाँ तक जो शर्त है, शर्त। जी जी। और तो बीमार हो जाएगा। कौन बीमार हो जाएगा? तू पिएगा तो तू ही बीमार होगा ना। ये तो नहीं होगा कि तू ठंडा पानी पिएगा और मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर तू अंडरस्टूड है, तो तू बीमार हो जाएगा। जी जी। क्लियर हो गया जी। अब इसमें थोड़ी सी कैलोरी मैं आपको दे देता हूं। पीने के लिए आपको जी जी पता है माशाल्लाह हाँ जी। क्या आता है? शराब या शराब आता है लेकिन सही नहीं आता। शारी भाई या शराब। जी मैं लिख देता हूं ना यहाँ पर, ये चीजें आपके इल्म में होनी चाहिए। शीन रा बाब पीने के लिए रूट लेटर्स, बाब है सीन, साथ थोड़ी प्रैक्टिस वो भी हो जाए ना बाबों की भी। सामिया यस्मा। जी माशाल्लाह। समी यसमो तो क्या बन जाएगा जी? माजी शारीबा या शरीबा यशरबू। यशरबू। पानी की अरबी आपको आती है? माँ। और ठंडे की? बारिद। माशाल्लाह, पानी भी आ गया, ठंडा भी आ गया और पीने की भी आ गई। अगर की भी आपको आती है। इसमें देख लेते हैं जी, बीमार होना, इसके लिए रूट लेटर्स आते हैं जी, मीम रा और द्वाद। बाब कौन सा? बाब है सीन माशाल्लाह। जी। सामिया यस्मा वही मारिदा यम। जी मारिदा यमरजू। यमरदू, मारिदा यमरदू। ले जी, अब सब काम आपके सामने आ गया। हो गया। बिस्मिल्लाह करें जी। तो पहले वाला अगर जो है इसको हाइड कर दें। अगर को हाइड कर दें और इधर से तो को हाइड कर दें। वेरी गुड। जी जी। अच्छा, अब इसमें फेल फाइल मफूल वो भी कर लें, क्योंकि अब इसमें काफी सारी चीजें आ गई ना, जी जी। तो एराब शराब सही होना चाहिए। जी क्या काम हो रहा है? पानी पीने का। ना, पानी नहीं, हाँ, पीने का। ये फेल है जी जी। जी। ठंडा पानी मफूल है। ठंडा पानी मफूल है, और मफूल जो है वो मुफरद है या मुरक्कब है? मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ठंडा पानी ना सॉरी तौसीफी। तौसीफी माशाल्लाह। और फाइल ना का जिक्र नहीं किया आपने। फेल जब भी बोले उसका फाइल जरूर लाया करें। तू फाइल है। एक्सीलेंट जी। ये आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह आपने काम करना है। इसी तरह जवाब वाले जुमले में जो है वो कर लें जी। इधर भी फाइल तो तू ही है। फाइल तू ही है, लेकिन यहाँ फेल पहले बोला करें। फेल क्या है? बीमार होना। बीमार होना। ये पूरा जो है फेल है, और तू जो है इसका फाइल। फाइल है। ले जी, अब आपके सामने सब चीजें आ गई। आप बिस्मिल्लाह करें जी। यानी अगर को हाइड कर दिया हमने। अगर कर दिया जी हाइट। हाँ जी। तो तू पिएगा। तू पिएगा। तू पिएगा। 2 में से, 3 में से, 9 में से? 2 3 9, 2 3 9, ये 2 9 3 9, 9 में से। 2 3 9, 2 3 9, 3 में से, 3 में से। 3 में जो है ना, अब इसी बहाने आपको ना चीजें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। 3 में कौन कौन है? तू, हाँ जी। तू, मैं और हम। हाँ। 3 में कौन है? तू, मैं, हम। तू, मैं, हम। तू, मैं, हम। ठीक है। 2 में कौन से हैं? पहला और ठीक है, पहला चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा, ऐसा याद रख लें।
3 में है जी। और 3 वो है जिनका फाइल हमेशा अंदर। जी, तो क्या बनेगा? तशरबू। माशाल्लाह, तशरबू। ले जी, फेल और फाइल आ गया। हाँ जी। अब ठंडा पानी लाना है हमने, लेके आना यार एक गिलास। जी, ठंडा पानी। तशरबुल मा जी, पहले आराम से तसल्ली से, तशरबू हो गया, अब साइड पे कर दो उसे। अब पानी ठंडा लेके आए। अलमा। अलमा, पहले पानी आएगा, ठीक है, और अब उसकी सिफत आएगी कि वो ठंडा होना चाहिए। अल बारिदा। अल बारिदा, माशाल्लाह। ले जी, शर्त वाला जुमला पूरा हो गया। जी। अब जवाब शर्त वाले जुमले की तरफ चलते हैं। जी, तू बीमार हो जाएगा। 2 3 9 3 में से 3, हाँ 3 हाजिर वाला। हाँ जी। हाँ ले कैं सीगा? तमरजू। तमरदू, माशाल्लाह जी, तमरदू। ओके, ओके। अब जो हाइड किया उसे अनहाइड करें। हाँ, शुरू में इन लगा दें। शुरू में इन लगा दिया। जी। हाँ जी, आगे तशरबू जो था ना, ये इसको मजूम हो जाएगा। तशरबू जो मजूम हुआ तो बन गया तशरब। हाँ जी, तो इसी का इलाज अभी यहीं पे कर लेते हैं, बस ये जज्म खत्म हो जाएगी नीचे। माशाल्लाह जी। जी, और जवाब शर्त की तरफ आए। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये मजूम हो जाएगा। एक्सीलेंट, जुमला बन गया आपका। जी, क्या बना? आप पढ़ दे। इन तशरबिल मा अल बारिदा तमरद। 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 इन तशरबिल मा अल बारिदा तमरद। अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कौन करेगा? शाबाश। अगर तुम, मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है मजबूरन सब, वरना तुम का मतलब ही जमा का है। ठीक है? ठीक है। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी, अब ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा सब, ठीक है, मदद करेगा, इतना लंबा जुमला। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। जुमला शर्तिया, जी। पार्ट्स करें। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, शर्त। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, शर्त, जी। तो वो तुम्हारी मदद करेगा, जवाब जवाब शर्त। ठीक शर्त। है, मैं लिख लेता हूं जी, ये शर्त है और ये जवाब है उसका। जी, अब क्या करूं? अब जो है मदद करोगे। जी, अगर कुछ छुपा लूं जरा, अब हाइड अगर कर कुछ देंगे, छुपा दूं? अगर को हाइड कर दीजिए। इधर से तो को हाइड कर जी। दिया। जी, अब जो सिंपल जुमला है उसमें फेल, फाइल और मफूल निकालने की कोशिश करता हूं। जी, फेल क्या है? फेल है मदद करना। जी, फेल है आपका मदद करना। कौन? तुम मदद करोगे। तुम, ये फाइल है। मफूल कौन है? मफूल कौन है? अल्लाह। अल्लाह। जी, जवाब शर्त में आ जाए। क्या काम हो रहा है? मदद कर इसमें भी मदद हो रही है जी। जी। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। नहीं, अल्लाह नहीं है जी। वो मफूल कौन है? वो तुम्हारी है। वर्किंग होगी। सेकंड पर्सन। जी, अब आए जी शर्त वाले जुमले की तरफ। अच्छा जी, फाइल तुम मदद करोगे 2 में से है, 3 में से है, 9 में से है? 9 में से। 9 में से। एक्सीलेंट। तो फाइल हमेशा 7। एक्सीलेंट। जमा का सीखा? जी। कर दें। मदद करने की अरबी आपको आती है माशाल्लाह, बाप भी आता है, मादा भी आता है। जी, क्या बनेगा? तनसुरूना। तनसुरूना। फाइल 7 ही है। जी। तनसुरूना। जी, फेल और फाइल आ गए। जी। मफूल लाए अब। तो इन तनसुरू अल्लाह। इन तो है ही नहीं ना। नहीं, तनसुरू अल्लाह। 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 ये मफूल आ गया जी। जी। जुमला पूरा हो गया। जी। दूसरी तरफ आए, वो मदद करेगा। जी, 2 में से, 3 में से, 9 में से? 2 में से। 2 में से। तो कौन सा लगेगा? यनसुरू। यनसुरू, माशाल्लाह। मफूल लाए। कुम। कुम जमीर है। क्लियर हो गया? जी। अब इन लगाएं शुरू में। इन लगा शुरू में। इन तनसुरू। इनने क्या करना है? इसने इसको मजजूम कर देना है। मजूम करना है। तनसुरूना मजूम कैसे होगा? वाव
नून हटा देंगे। नून हट जाएगा। ये 2 नंबर में से है, जी। एक अलिफ लग जाएगा, ठीक है। तो जुमला बन गया जी इन तंसुरुल्लाह, जी। इन तंसुरुल्लाह। जवाब शर्त में यनसुरकुम। यन सुरकुम। तो कुरान मजीद की आयत आपके सामने आ गई है कि इन तंसुरुल्लाह यनसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। कितने लफ्ज़ थे जी उर्दू जुमले में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अरबी में 1 2 3 4 5। वो जो हम बात कर रहे थे कि ईमान कैसे पैदा होगा, तो जवाब एक जुमला शर्तिया की सूरत में दिया गया कि इन तुतीऊ, जिस तरह तंसुरु है उसी तरह तुतीऊ, अगर तुम इताअत करोगे किसकी? अल्लाह। वही पैटर्न है, इन तंसुरुल्लाह इन तुतीउल्लाह। सही। साथ इसमें ऐड किया इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे। तो वो जो 2 सवाल पैदा हुए थे ना कि ईमान कैसे पैदा होगा, और दूसरा अगर ना हुआ, ठीक है, कैसे पैदा होगा, और ना हुआ तो कैसे पैदा होगा? अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो ईमान पैदा हो जाएगा, और अगर ना पैदा हुआ, वो रिक्वायर्ड लेवल ना हासिल हुआ, उसका जवाब दिया गया इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम। यनसुर यलित, यनसुरकुम यलितकुम, वही पैटर्न है। ला यलितकुम, तो वो नहीं कम करेगा, तो वो कम नहीं करेगा। क्या नहीं कम करेगा? कहां से नहीं कम करेगा? मिन आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में से शैअन, कुछ भी। तुम ट्रैक पे तो आए ना, इस ट्रैक पे चढ़ोगे। कौन सा ट्रैक है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का। यानी अब सारे मजमून को जोड़ें, मेरा और आपका, हम सबका भी दावा है जी मोमिन होने का, है कि नहीं है? मोमिन है ना? सही, हम मोमिन है, दावा है हमारा। तो बदू ने जो दावा किया कि आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए, हम इस्लाम ले आए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, और वो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, वो तो तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। जुबान जुबान से कहते हो, तुमने कहा ही है कि हम ईमान ले आए, लेकिन दिल में तो ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। तो फिर जो सवाल पैदा हुआ कि ईमान दिल में कैसे दाखिल होगा, और अगर ना हुआ तो कहा कि इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, ये रास्ता अपना लोगे, तो ईमान दिलों में दाखिल हो जाएगा। ठीक। और अगर वो लेवल ना भी हासिल हुआ जो रिक्वायर्ड है, तो ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, वो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब मुझे बताइए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाला ट्रैक ही ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाला ट्रैक ही ना हो, और सिर्फ दावा ही दावा हो, तो जवाब पूरा होगा?
शर्त का जवाब होता है ना, शर्त पूरी होगी तो जवाब पूरा होता है ना। तालिब इल्म को कहा जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इसका क्या मतलब है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। तो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे तो ईमान भी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।